सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या विवाद को लेकर सुनवाई होगी तो महत्वपूर्ण क्या होने वाला है? बिल्कुल, मध्यस्थता को लेकर यहां फैसला होगा। कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाएगा कि अयोध्या मामले का समाधान कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता से होगा या फिर नियमित सुनवाई होगी। बुधवार को कोर्ट ने मध्यस्थता को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत 5 जजों की संवैधानिक बेंच फैसला करेगी। और जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। बिल्कुल अमित, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है इस पूरे मामले को लेकर। अभी क्या अपडेट है, कैसे कौन सा वो समय होगा जिस वक्त इस पर सुनवाई होगी? जो भी अपडेट है पहले साझा करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आज सुबह 10:30 बजे इस अहम मामले की सुनवाई होगी। और जैसा आप लोग कह रहे थे, इसमें 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहता हूं। 26 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि अगर 1% भी इस बात की गुंजाइश है कि मध्यस्थता के जरिए इस मामले को सुलझाया जा सकता है तो बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन साथ साथ बात यह भी है कि जो भी इसमें पक्षकार हैं, जो भी इसमें पार्टीज हैं, उन सबको सहमत होना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, निर्मोही अखाड़े को छोड़ के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या जो भी इसमें पक्षकार हैं, जो पार्टीज हैं, वो मध्यस्थता के खिलाफ हैं। और यह बात भी आई है कि कई सारे जो इसमें जो पक्ष हैं उन्होंने अपनी तरफ से जो मध्यस्थकार हैं उनके नाम भी सुझाए हैं कि अगर मध्यस्थता से इसका निपटारा या इसका आगे हल निकाला जाना चाहिए तो अपनी अपनी तरफ से कौन से वो लोग हैं उनके नाम भी उन्होंने आगे किए हैं। लेकिन सवाल वही है कि आज जब ये सुनवाई होगी, और इसलिए अदिति और पयोधी, ये अहम इसलिए हो जाता है कि आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ तय कर देगा कि आखिरकार इस मामले में मध्यस्थता की जरूरत है या नहीं है। और अगर मध्यस्थता की जरूरत है तो कौन से ऐसे लोग होंगे जो आपस में हर पक्ष से आएंगे और मिल बैठ के इस पे बातचीत होगी। इसलिए ये कहा जा रहा है। और 26 तारीख की सुनवाई, जैसा मैंने कहा, उस दिन बहुत सारी बातें हुई और उसमें रामलला विराजमान जो पक्ष है उसका पक्ष बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें मध्यस्थता का सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि आस्था और विश्वास का विषय जो है वो मध्यस्थता के बीच कभी भी नहीं फंस सकता। इसमें तो बातचीत इस पे आगे बढ़नी चाहिए कि आखिरकार वहां जो मस्जिद है उसको कौन सी जगह, दूसरी एक वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक जगह दी जाए जहां वो मस्जिद बनाया जा सके। ये रामलला विराजमान का पक्ष था। लेकिन सारे पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन ये रिजर्व कर लिया था कि हम इसमें फैसला आज यानी कि शुक्रवार को सुनाएंगे। इसलिए आज ये फैसला बहुत अहम होगा। 10:30 बजे उसका इंतजार करना होगा और हम हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अमित, एक और चीज है इसमें, क्योंकि रामलला विराजमान पहले से ही इस बात का विरोध कर रहा है। सभी जो पक्षकार हैं अदिति, उन्होंने अपने मध्यस्थ भले ही बता दिए हों, वो कौन होंगे इस पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा तो फिर यही होगी ना कि रामलला विराजमान की तरफ से ये स्टैंड रखा जाएगा कि भाई हम इस पक्ष में है ही नहीं, तो फिर इससे समाधान निकलेगा कैसे? देखिए पयोधी, उसमें मैं जो अभी बात कह रहा था कि हर पक्ष, जो भी पक्ष हैं, उसमें जिन लोगों ने भी मध्यस्थकार अपनी तरफ से ऑथोराइज किए हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये नाम बताए हैं कि भाई ये मध्यस्थकार हमारी तरफ से होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है ना कि जितने भी पक्ष हैं, क्या ये भी तो जानना जरूरी है ना कि उसमें से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि वाकई मध्यस्थता होनी चाहिए या नहीं। और हर आदमी जब अपने अपने पक्ष की बात रखेगा, अपनी बात रखेगा, वैसी स्थिति में ये बड़ा मुश्किल होगा कि एक पक्षकार या एक जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी की बात से सहमत हो। तो बात फिर वही सुप्रीम कोर्ट तक आ जाती है कि हम आपस में जो बात कर रहे हैं उससे हो सकता है, शायद हमें लगता नहीं है हल निकलेगा। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक इसलिए आए हैं कि हम अपनी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं और आप फिर फैसला सुनाइए कि आखिरकार इसमें क्या होना चाहिए। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं आज की हियरिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगा कि भाई मध्यस्थता होगी या नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए।